नमस्कार। नवरात्रि के खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि का उत्साह चारों ओर नजर आ रहा है। मां दुर्गा के मंदिर में श्रद्धालु आस्था और भक्ति के साथ कतार लगाए नजर आ रहे हैं। वैसे तो देश भर में मां दुर्गा के अनगिनत मंदिर हैं, लेकिन कुछ मंदिर अपनी आस्था, मान्यता और दिव्यता के लिए विशेष रूप से पहचान रखते हैं। आज हम आपको 9 प्रदेशों के 9 शक्तिपीठों की मान्यता, इतिहास और कुछ रोचक बातें बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं 9 माता के दर्शन। सबसे पहले मां वैष्णो देवी जो जम्मू कश्मीर में स्थापित हैं, उनके बारे में आपको बताते हैं। तो शुरुआत जम्मू और कश्मीर में स्थित वैष्णो देवी मंदिर से करते हैं। वैष्णो देवी का दिव्य शक्तिपीठ इतना प्रसिद्ध है कि देश विदेश से लाखों लोग मां वैष्णो देवी की एक झलक पाने के लिए आते हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए 14 किलोमीटर की मुश्किल चढ़ाई करनी पड़ती है। चलिए आपको बताते हैं वैष्णो देवी और वैष्णो मंदिर से जुड़ी कुछ रोचक बातें। रत्नाकर परिवार में हुआ था माँ वैष्णो का जन्म। बचपन का नाम था त्रिकुटा। लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती से बनी माँ वैष्णो, तीनों देवियों ने मिलकर बनाई माँ वैष्णवी। 3 पीढ़ियां माता के 3 रूपों का प्रतीक। दर्शन मात्र से पूरी होती है मनोकामनाएं। माँ ने गुफा में 9 महीने की थी तपस्या। 2024 में 94,80,000 से अधिक भक्तों ने किए थे दर्शन। करोड़ों तीर्थयात्री करते हैं दर्शन। मान्यता है कि वैष्णो देवी का जन्म दक्षिणी भारत में रत्नाकर परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम त्रिकुटा था। बाद में भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती को अपनी शक्ति से एक स्त्री का निर्माण करने के लिए कहा। तीनों देवियों ने मिलकर एक नई शक्ति का निर्माण किया, जिसका नाम वैष्णवी रखा गया। तब से ही उन्हें वैष्णो माता कहा जाने लगा। आज के समय में वैष्णो देवी का मंदिर त्रिकुटा पर्वत पर प्राचीन गुफा में स्थित है, जहां वे अपने तीनों महारूपों में 3 पीढ़ियों के रूप में स्थापित हुई है। यही वजह है कि गुफा में माता के 3 रूप दिखाई देने पर भी वे एक नाम वैष्णो देवी के रूप में जानी और पूजी जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से वैष्णो देवी के दर्शन करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। मंदिर में 3 शक्तियों महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के आशीर्वाद से रोग का नाश, धन, धान और ज्ञान की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इसमें 9 महीने रहकर माता ने तपस्या की थी। हर साल लाखों लोग वैष्णो देवी के दर्शन करने आते हैं। साल 2024 की बात करें तो 94,80,000 से अधिक भक्तों ने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए थे। यह संख्या एक दशक में सबसे अधिक है और पिछले वर्ष 2023 के आंकड़े 93,50,000 के करीब है। इससे पहले 2013 में सर्वाधिक और 93.24 लाख श्रद्धालुओं ने वैष्णो देवी के दर्शन किए थे। वहीं 2012 में 1.04 करोड़, जबकि 2011 में 1.01 करोड़ से ज्यादा तीर्थ यात्रियों ने वैष्णो देवी के दर्शन किए थे। चलिए अब बात करते हैं गुजरात के पावागढ़ में स्थित काली माता की। पावागढ़ में महाकाली का मंदिर भारत के गुजरात राज्य के पंचमहल जिले में एक पहाड़ी पर स्थित है, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ 3,500 फीट ऊंचे पहाड़ की चोटी पर मां काली ने अपना दरबार सजाया है। यहाँ पहुंचने के लिए श्रद्धालु सड़क मार्ग से या जंगल के बीच से 5 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं और माता के दीदार के लिए 250 सीढ़ी चढ़नी होती है। चलिए आपको बताते हैं पावागढ़ की काली माता का इतिहास और मान्यता। पंचमहल जिले में स्थित है पावागढ़ महाकाली। 51 शक्तिपीठों में से एक है यह मंदिर। तेज पवन के कारण नाम पड़ा पावागढ़। माता सती यहाँ गिरा था बक्षस्थल। 2050 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद होते हैं माँ के दर्शन। शत्रुंजय मंदिर के नाम से जाना जाता है। धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पावागढ़ मंदिर का इतिहास 500 सालों से भी पुराना है। पावागढ़ के मंदिर में मुख्य रूप से काली माता की मूर्ति है, लेकिन गर्भगृह में 3 प्रतिमाएं विराजमान है। केंद्रीय प्रतिमा कालिका माता की है, जबकि दाईं ओर काली माता और बाईं ओर बहुचरा माता है। प्राचीन काल में इस मंदिर तक पहुंचना बेहद मुश्किल था। दुर्गम रास्ते और पहाड़ पर चलती तेज पवन से जूझकर ही दर्शन संभव थे।
तेज पवन की वजह से ही इस जगह का नाम पावागढ़ पड़ा था। मान्यता है कि प्रजापति दक्ष के यज्ञ में शिव का अपमान न सह पाने पर मां सती ने योग बल से अपने प्राण त्यागे थे, जिसके बाद भोलेनाथ ने गुस्से में आकर मां सती के मृत शरीर को लेकर तांडव किया था, संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण किया था। सृष्टि को बचाने के लिए विष्णु ने चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए थे। पावागढ़ पर माता सती का वक्ष स्थल आकर गिरा था, जिसके बाद ये जगह भक्तों में बेहद पूजनीय हो गई। इस मंदिर को शत्रुंजय मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पावागढ़ के मां काली मंदिर में प्रतिवर्ष औसतन 70 से 80 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। हालांकि यह संख्या नवरात्रि के दौरान बढ़ सकती है। नवरात्रि और अन्य शुभ अवसरों पर यहाँ भारी भीड़ देखी जाती है। चलिए अब बात करते हैं असम में स्थित कामाख्या मंदिर की। कामाख्या शक्तिपीठ असम के गुवाहाटी शहर से 8 किलोमीटर पश्चिम में नीलांचल पर्वत पर स्थित एक अत्यंत पवित्र स्थल है। यह शक्तिपीठ माता सती के शरीर के अंग योनि के गिरने से बना है, जो 51 शक्तिपीठों में सबसे प्रमुख माना जाता है। विश्व प्रसिद्ध है कामाख्या शक्तिपीठ। देवी सती की योनि की होती है पूजा। यहाँ मूर्ति नहीं, पवित्र कुंड है। शक्तिपीठ में माता होती है राजस्वला। मंदिर के बंद रहते हैं बट अम्बु बाची वस्त्र बनता है प्रसाद। देश और दुनिया से भक्त यहाँ देवी सती के गिरे हुए गर्भ की पूजा करने के लिए आते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने सुदर्शन से माता सती के मृत शरीर को 51 भागों में विभाजित किया था। माता सती के अंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्तिपीठ बना। कामाख्या शक्तिपीठ में माता सती का योनि भाग गिरा था। मान्यता है कि इस शक्तिपीठ में माता राजस्वला होती है, जो इसकी विशेषता को और भी बढ़ाता है। यह स्थल भक्तों के लिए अत्यधिक पूजनीय है और यहाँ की शक्ति और महत्व को महसूस करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। यहाँ देवी की मूर्ति बल्कि एक पवित्र कुंड है जो फूलों से सुसज्जित रहता है। यहाँ देवी की योनि भाग की पूजा की जाती है, जो इसे एक शक्तिशाली शक्तिपीठ बनाता है। कामाख्या पीठ की एक प्राचीन और रोचक कथा है। मान्यता है कि माता सती का योनि भाग इस स्थान पर गिरा था, जिससे यह स्थल हर साल 3 दिन के लिए राजस्वला का साक्षी बनता है। इन 3 दिनों में मंदिर के पट बंद रहते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि इन 3 दिनों में मां को एक सफेद रंग वस्त्र चढ़ाया जाता है, जो माता के रज से रंगीन हो जाता है। इसे अम्बुबाची वस्त्र के नाम से जाना जाता है। इस वस्त्र को भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है, जो भक्तों के लिए सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। चलिए अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित कालिका माता की। कोलकाता में कालिका माता का प्रसिद्ध कालीघाट मंदिर पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो देवी काली को समर्पित है और भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह मंदिर आदिशक्ति कालिका का एक प्रमुख स्थान है। कालीघाट मंदिर में मां काली का स्वरूप बहुत भयानक और अद्भुत है। उनकी तीनों आंखें, 4 भुजाएं और एक लंबी सोने से बनी जीभ है। माता का यह भयानक और रौद्र रूप रोंगटी खड़ी कर देने वाला है। नवरात्रि के दौरान यहाँ की रौनक अलग ही होती है। 51 शक्तिपीठों में से एक है कालिका माता मंदिर। 200 वर्ष पुराना है इतिहास। नवरात्रि में होती है अलग ही रौनक। माँ सती के दाहिने पैर की गिरी थी उंगलियां, सोने से बनी माँ काली की जीभ, चांदी से बनी देवी काली की मूर्ति। नवरात्रि शुरू हो चुकी है और हिंदू धर्म में नवरात्रि के त्योहार का खास महत्व होता है। भारत में मां के कई प्राचीन मंदिर हैं। आज हम भारत के खूबसूरत शहर कोलकाता में स्थित काली माता के कालीघाट मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके दर्शन करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पर देवी काली की मूर्ति चांदी से बनी है। यह मंदिर के लगभग 200 वर्ष पुराना है। हालांकि इस मंदिर का उल्लेख 15वीं शताब्दी में रचित मानसर भाषण और 17वीं शताब्दी में कवि कंकड़ चंडी में किया गया है। मंदिर की संरचना 1809 में पूरी हुई थी। मान्यता है कि कालीघाट वह स्थान है जहां मां सती के दाहिने पैर की उंगलियां गिरी थी।
देवी यहाँ शक्ति कालिका के रूप में निवास करती हैं। तब से ही यह स्थान शक्ति पीठ माना जाता है। माँ काली की प्रतिमा की जीभ सोने से बनी है। 2017 में इस सोने की जीभ को लगभग 558 ग्राम सोने और 1 किलो 791 ग्राम चांदी के मिश्रण से बनाया गया था और काली घाट मंदिर कमेटी के एक व्यवसायी ने इसे दान में दिया था। यह मंदिर काली भक्तों के लिए सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर में देवी काली के प्रचंड रूप की प्रतिमा स्थापित है। मान्यता है कि यहाँ जो भी माता के दर्शन करने आता है उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। हर भक्त के बिगड़े काम बन जाते हैं। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में स्थित ज्वाला देवी मंदिर की। मां भगवती के 51 शक्तिपीठों में से एक है हिमाचल प्रदेश में स्थित ज्वाला देवी मंदिर। यह मंदिर जोता वाली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि पृथ्वी के गर्भ से निकल रही 9 ज्वालाओं की पूजा की जाती है। आज तक इसका कोई रहस्य नहीं जान पाया। आइए जानते हैं ज्वाला देवी की ज्वाला का रहस्य क्या है, साथ ही इसके पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक मान्यताएं क्या हैं। ज्वाला देवी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी शहर में स्थित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर माता सती की जीभ गिरी थी। यहाँ माता ज्वाला के रूप में विराजमान है और भगवान शिव यहाँ उन्मत्त भैरव के रूप में स्थित है। इस मंदिर का चमत्कार ये है कि यहाँ एक प्राचीन चट्टान से प्राकृतिक रूप से नीली लौ चलती रहती है, जो देवी के रूप में पूजी जाती है। कई भूवैज्ञानिक ने कई किलोमीटर की खुदाई करने के बाद भी यह पता नहीं। चलिए अब बात करते हैं उत्तराखंड में स्थित मनसा देवी मंदिर की। उत्तराखंड के हरिद्वार में शिवालिंग पहाड़ियों पर स्थित मनसा देवी मंदिर इच्छा पूर्ति करने वाली देवी को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, जहां माना जाता है कि देवी सती का मस्तिष्क गिरा था। कुछ ग्रंथों में उन्हें भगवान शिव की मानस पुत्री, कुछ में ऋषि कश्यप की मानसी कन्या और कुछ में राजा वासुकी की बहन कहा जाता है। क्या है इसकी असल हकीकत, आइए जानते हैं। मनसा देवी की महिमा है अपरंपार। सभी मनोकामनाओं को करती है पूरा। पूजा से मिलता है सर्प दोष से मुक्ति। शिव के मस्तिष्क से जन्मी मनसा पुत्री मनसा देवी ने विष को किया था शमन। इसी कारण उनका नाम पड़ा मनसा। उत्तराखंड की पावन भूमि पर स्थित हरिद्वार में विराजमान मनसा देवी की महिमा अपरंपार है। मनसा देवी को मनसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार उन्हें मुख्य रूप से सर्पों की देवी के रूप में पूजा जाता है और यह माना जाता है कि उनकी पूजा करने से सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। पौराणिक मान्यताओं और विभिन्न धर्म ग्रंथों के अनुसार देवी मनसा को भगवान शिव और माता पार्वती की पुत्री माना जाता है। कुछ ग्रंथों में उन्हें भगवान शिव की मानस पुत्री कहा गया है, जिसका अर्थ है कि उनका जन्म शिव के मस्तिष्क से हुआ था। कुछ कथाओं में उन्हें ऋषि कश्यप की मानसी कन्या भी बताया गया है। इसके अलावा उन्हें नागों के राजा वासुकी की बहन के रूप में भी पूजा जाता है। कथाओं के अनुसार अब भगवान शिव ने हलाहल विष पिया है तो वे अत्यंत पीड़ा में थे। उस समय उनके मन से एक देवी प्रकट हुई, जिन्होंने अपने प्रभाव से शिव के शरीर में विष का समन किया। यहीं से उनका नाम मनसा पड़ा और विष को हरने की उनकी शक्ति स्थापित हुई। बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध मैहर देवी मंदिर की। मध्य प्रदेश के सतना जिले के त्रिकूट पर्वत पर मैहर देवी का प्रसिद्ध मां शारदा मंदिर स्थित है, जो 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि इस स्थान पर माता सती का हार गिरा था, जिसके कारण इस जगह को मैहर यानी कि मां का हार कहा जाता है। आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी कुछ रोचक बातें। नवरात्रि में मैहर देवी मंदिर की भव्यता। 52 शक्तिपीठों में से एक है मैहर धाम। यही गिरा था मां सती का हार। 1500 साल पुराना है माता का मंदिर। त्रिकूट पर्वत पर स्थित है मैहर मंदिर। श्रद्धालुओं की भीड़, मां शारदा की अटूट महिमा। पूरे साल देश भर में श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। प्राचीन मान्यता है कि यहाँ मां शारदा के दर्शन मात्र से मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। मंदिर के कपाट बंद होने पर रहस्यमय ध्वनियां सुनाई देती हैं और खुलने से पहले पूजा पूरी हो जाती है। मंदिर के इतिहास की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि मां सती का हार
यहीं गिरा था, इसलिए इसे मैहर मैया के नाम से जाना जाता है और मैहर मैया का हार नाम दिया गया। यह मूर्ति लगभग 1500 साल पुरानी बताई जाती है। इस मंदिर की पवित्रता का अंदाज महज इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी भी आला माँ शारदा की पूजा करने सुबह पहुँचते हैं। मैहर मंदिर के महंत पंडित देवी प्रसाद बताते हैं कि अभी भी माँ का पहला श्रृंगार आला ही करते हैं और जब ब्रह्म मुहूर्त में शारदा मंदिर के पट खोले जाते हैं तो पूजा हुई मिलती है। इस रहस्य को सुलझाने हेतु वैज्ञानिक की टीम भी डेरा जमा चुकी है, लेकिन रहस्य अभी भी बरकरार है। चलिए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के मां बमलेश्वरी मंदिर की। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में 1600 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जिसका इतिहास लगभग 2200 साल पुराना है। इस मंदिर से जुड़ी कई रोचक बातें और कहानियां हैं, जिनमें राजा वीरसेन और राजा विक्रमादित्य की कहानियां शामिल हैं। आइए जानते हैं कि क्या है इस मंदिर का इतिहास। छत्तीसगढ़ की धार्मिक पर्यटन नगरी है डोंगरगढ़। पहाड़ों से घिरी पुरातन कामाख्या नगरी देश भर के श्रद्धालुओं का आस्था केंद्र। 2500 साल पहले राजा वीरसेन ने की थी स्थापना। 1100 सीढ़ियां का लंबा सफर। छत्तीसगढ़ में धार्मिक पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र पुरातन कामाख्या नगरी है। पहाड़ों से घिरे होने के कारण इसे पहले डोंगरी और अब डोंगरगढ़ के नाम से जाना जाता है। यहाँ ऊंची चोटी पर विराजित बगलामुखी मां बमलेश्वरी देवी का मंदिर छत्तीसगढ़ ही नहीं देश भर के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। इतिहास की बात करें, लगभग 2500 वर्ष पूर्व कामाख्या नगरी में राजा वीरसेन ने संतान की कामना के लिए भगवती दुर्गा और शिव जी की उपासना की। इसके फलस्वरूप उन्हें 1 साल के अंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वीरसेन ने पुत्र का नाम मदन सेन रखा। मां भगवती और भगवान शिव के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए राजा ने मां बमलेश्वरी का मंदिर बनवाया। मंदिर में 1100 सीढ़ियां हैं और भक्तों की सुविधा के लिए एक रोपवे भी है। पहाड़ी के ऊपर स्थित मुख्य मंदिर को बड़ी बमलेश्वरी और पहाड़ी के नीचे स्थित मंदिर को छोटी बमलेश्वरी के नाम से जाना जाता है, जिन्हें एक दूसरे की बहन भी माना जाता है। उत्तर प्रदेश के चंद्रिका देवी मंदिर की बता दें कि लखनऊ शहर की देवी दुर्गा के कई रूपों में से एक चंद्रिका देवी मंदिर स्थित है, जो कि एक पवित्र मंदिर है। इस मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण में किया जाता है। आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में। प्रतापगढ़ में है चंडिका देवी का मंदिर। राक्षसों का नरसंहार करने वाली है देवी। 52 बीघे घने जंगल में निवास। गरीब ब्राह्मण को आया स्वप्न देवी का। मंदिर का भव्य निर्माण हुआ। दूर दूर से आते हैं श्रद्धालु। प्रतापगढ़ जिले में संडवा चंद्रिका विकास खंड का नाम चंडिका देवी मंदिर के नाम पर रखा गया है। अगर आज प्रदेश में संडवा चंडिका विकास खंड की पहचान है, तो उसके लिए यहाँ माँ चंडिका देवी का सिद्ध पीठ है। मान्यता है कि जब धरती पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ा था, तब राक्षसों का नरसंहार करते माँ चंडिका देवी चंद्रिकन में आ गई थी। 52 बीघे के घने जंगल में वह रहती थी। एक दिन उन्होंने एक गरीब ब्राह्मण को स्वप्न में आकर अपनी लीला बताई। ब्राह्मण अपने स्वप्न के बारे में लोगों को बताया। तब सभी लोग जंगल में माँ को ढूंढने निकले थे, लेकिन उनका दर्शन नहीं हुआ। दूसरे दिन जंगल में उनकी मूर्ति मिली, जहाँ उनको स्थापित करके उनकी पूजा अर्चना शुरू कर दी। अब वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। तो ये है 9 राज्यों के 9 प्रसिद्ध देवी मंदिर, जहां नवरात्रि में भक्तों की आस्था और सैलाब उमड़ पड़ता है। मान्यता है कि मां के इन धामों में जो भक्त सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, मां उनकी हर मनोकामनाएं और मुराद पूरी करती हैं। आस्था, श्रद्धा और भक्ति का यही संदेश पूरे देश में नवरात्रि को शक्ति पर्व बना देता है। आज के फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।